स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। पहली बार चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में गंगा रिवर बेसिन टॉपिक से। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। आज का प्रश्न नंबर 28, भारत की सबसे लंबी नदी ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी, डी सिंधु। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गंगा। PCS 2018 प्री में आया हुआ है क्वेश्चन ये। इसकी व्याख्या देखते हैं। नदी भारत में लंबाई: गंगा नदी 25 से 25 किलोमीटर, गोदावरी 14 से 65 किलोमीटर, सिंधु 7 से 9 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 9 से 16 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान 14 जनवरी 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है, जिसका प्रमुख उद्देश्य गंगा को प्रदूषण मुक्त करके जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना। यह 2 फेज में संपन्न हुआ, जिसके दूसरे फेज में यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा को शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित स्थान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं, जबकि कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदियां मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है एवं विषुवतीय नदियों का संगम। रुद्रप्रयाग भागीरथी, अलकनंदा, नंदप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार। देख रहे विकल्प में दिया गया कोई भी उत्तर सही नहीं। इसका आंसर देखते हैं। व्याख्या: देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी का संगम, कर्णप्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडार नदी का संगम, रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी का संगम, नंदप्रयाग अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी का संगम। प्रश्न के दिए हुए विकल्पों में विष्णु, गंगा और मंदाकिनी का सुमेल सही नहीं है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर। कथन 1, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़े पीठ के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1, 2, 3 कथन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गंगा का आरंभ भागीरथी एवं अलकनंदा के रूप में होता है। अलकनंदा में जल की मात्रा अधिक रहती है। इसकी 2 प्रमुख धाराएं धौली एवं विष्णु गंगा है, जो विष्णु प्रयाग के निकट परस्पर मिलती है। पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। देव प्रयाग के निकट भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। आगे शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा नदी ऋषिकेश व हरिद्वार पहुंचती है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। उत्तरांचल का सबसे विराट तीर्थ स्थल केदारनाथ तीर्थ है और मंदिर है। यह गढ़वाल में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के बाहर मंदिर रक्षक भैरवनाथ देवता का मंदिर है। प्रश्न नंबर 33, भागीरथी नदी निकलती है। ए गोमुख, बी गंगोत्री, सी तपोवन, डी विष्णु प्रयाग। सही उत्तर ऑप्शन ए गोमुख से। प्रश्न नंबर 34, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, बी भागीरथी, सी यमुना, डी धौलीगंगा। सही उत्तर ऑप्शन है अलकनंदा। मंदाकिनी नदी चौड़ा बड़ी ताल से निकलती तथा सोन प्रयाग में यह काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण की ओर रुद्र प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तेलंगाना नदी टिहरी जनपद के उत्तरी छोर पर खतलिंग हिमनद से निकलती है तथा गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी में भागीरथी से मिलती है। लेकिन अब यह सारा क्षेत्र टिहरी बांध के पानी में जलमग्न हो गया है। प्रश्न नंबर 35, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्र प्रयाग में बहती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थान केदारनाथ के निकट चौड़ाबाड़ी हिमनद है। रुद्र प्रयाग में यह अलकनंदा नदी से मिलती है। प्रश्न नंबर 36, भागीरथी नदी निकलती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोमुख से। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थल से निकलती है। टिहरी के पास जहां इसमें तेलंगाना नदी मिलती है, वहां पर टिहरी डैम का निर्माण किया गया। आगे देव प्रयाग में इससे अलकनंदा नदी मिलती है। इसी के बाद से इसे गंगा नदी कहते हैं, जिसकी संपूर्ण लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जहाँ गिरती है, वहां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 37, भागीरथी नदी निकलती है। सही उत्तर ऑप्शन बी गोमुख से। प्रश्न नंबर 38, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही उत्तर है सतोपंत हिमनद। अलकनंदा नदी का उद्गम महान हिमालय पर्वतमाला में उत्तराखंड में स्थित सतोपंत हिमनद से होता है। अलकनंदा नदी में कर्णप्रयाग में पिंडार नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी तथा देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिल जाती है। उत्तराखंड के बंदरपुर पर्वत से यमुना नदी का उद्भव होता है।
प्रश्न नंबर 39, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भागीरथी। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में गोमुख ग्लेशियर से होता है, जहां इसे भागीरथी नदी कहा जाता है। भागीरथी तथा अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में पिंडार तथा अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग में मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग, अलकनंदा तथा धौली गंगा का संगम विष्णुप्रयाग में एवं अलकनंदा तथा नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में होता है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ गंगा नदी बनाते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देवप्रयाग में गंगा नदी के नाम से जानी जाती है दोनों नदी। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती है। उत्तराखंड के पंचप्रयाग में और प्रसिद्ध बद्री विशाल तीर्थ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 41, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मंदाकिनी। इसकी व्याख्या देखते हैं। रुद्रप्रयाग भारत के उत्तराखंड जिले में एक शहर तथा नगर पंचायत है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। यहाँ से अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण करती है। प्रसिद्ध धर्म स्थल केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग से 46 किलोमीटर दूर है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम स्थल अपने आप में एक अनोखी खूबसूरती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये बहनें आपस में एक दूसरे को गले लगा रही हैं। ऐसा माना जाता है कि यह संगीत उस्ताद नारद मुनि ने भगवान शिव की उपासना की थी और नारद जी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव ने रौद्र रूप में अवतार लिया। यहाँ स्थित शैव और जगदम्बा मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। प्रश्न नंबर 42, दिए गए चित्र में 1, 2, 3, 4 में अंकित नदियां हैं। ये मैप बेस इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा। यानी 1 नंबर पे आपका है गंडक, दूसरे पे आपका है गंगा, तीसरे पे आपका है गोमती, चौथे पे आपका है घाघरा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, डायरेक्ट यही है। प्रश्न नंबर 43, दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित कीजिए। मैप बेसिस का सही उत्तर ऑप्शन सी से यानी कि व्याख्या देखते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो उत्तरांचल उस समय था उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में यह बांध काफी चर्चित रहा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुराना प्रश्न हो चुका है, इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है कोई। प्रश्न नंबर 44, कथन ए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मिलित हो जाती है। कारण यमुना असतन वाहिनी नदी है। नीचे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। ए कथन सही है परंतु आर गलत है। कारण यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय के हिमाचल बंदरपुर के निकट यमुनोत्री हिमानी से है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर और बेसिन क्षेत्र 3,66,223 वर्ग मील है। इसकी बाईं तरफ से सहायक नदियों में टोंस, हिंडन, शारदा कुता, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा और दाहिनी तरफ से सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन व सिंध है। ज्ञातव्य यह है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंबल। चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ज्ञातव्य है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के समीप जाना पाव पहाड़ी है। इस नदी की लंबाई 1040 किलोमीटर है। करते बाकी प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा।